हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के गणित को पहला चैप्टर 1.1 के एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी ही आसान तरीका से हम समझते हैं कि क्या कहता है मेरा कि पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरे। तो पहला में है क्या, ए नंबर में कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पहले देखिए होता क्या है कि जैसे हम 10 को 10 टकी अगर एक साथ करते हैं तो 100 रुपया बनता है, और 100 रुपया के नोट्स को अगर हम 10 ले लेते हैं तो 1000 बनता है। इसी प्रकार से मेरा क्या हो जाता है कि 10 को 1000 ही ले लेते हैं तो 10,000 बनता है, और 10,000 हो जाता है तो क्या को 10,000 लेने पर जो है 1 लाख बनता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जैसे हम 10,000 का 10 को नोट ले लेते हैं तो मेरा 1 लाख बन जाता। तो यही पहला क्वेश्चन था कि 1 लाख जो होता है वो 10 को 10,000 के बराबर होता है, यानी इसका जो सही आंसर यहाँ पे भरा जाएगा 10 भरा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे समझते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बी नंबर का आ रहा है कि 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होते हैं। तो बताइए 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होंगे। तो 1 मिलियन मेरे भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 100,000 के बराबर होंगे। इसका मतलब 100,000 क्या होता है। तो देखिए 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार हुआ, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे। तो इस पे क्या होगा 3 को 0 1 4 को 0, और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हुआ। सॉरी 100 का आ रहा है, 100 का क्या मतलब हुआ, एक और 0 यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक और 0 पड़ा, तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, तो लाख हो गया, यानी इसी को हम 1 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 100,000 के बराबर होता है, आपको याद रखना है। फिर चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है सी नंबर कि 1 करोड़ जो होता है वो कितने 10 लाख के बराबर होंगे। तो बताइए 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास रहेगा तो कितने 10 लाख अगर हम देंगे तो आपको 1 करोड़ रुपया होगा। तो 10 लाख का बात कर रहा है, तो अगर हम 10 लाख है, ये मान लीजिए मेरे पास 10 लाख है, इसको अगर हम 10 से गुना करते हैं तो क्या होता है, तो 100, यानी 100 हो जाता है। तो यही मेरा क्या बन जाता है 1 करोड़ रुपया, मतलब 100 लाख जो होता है वो 1 करोड़ रुपया के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार हम समझेंगे कि यहाँ पे 1 करोड़ जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, उसी के बाद चलिए यहाँ पे क्या पूछा है कि फिर से डी नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 1 करोड़ जो होता है वो कितने मिलियन के बराबर होता है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि क्या मिलियन, तो कितना मिलियन के बराबर, तो 10 मिलियन के बराबर जो होता है वो 1 करोड़ होता है। ठीक है, करोड़ के बराबर हो जाता है, यानी 10 मिलियन जो होता है वो 1 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी क्योंकि आपको पता है कि 1 मिलियन मेरा कितना होता है 10 100,000 के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम क्या करेंगे तो 10 100,000 को 1 मिलियन के साथ गुना करके हम 1 करोड़ रुपया डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 1 करोड़ जो होता है वो 10 मिलियन के बराबर होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर पूछा है कि 1 मिलियन जो होता है वो कितने लाख के बराबर होता है, तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1 मिलियन जो होता है आपको याद रखना है 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, और बाकी अगर आप 10 लाख का बात करें तो हजार में पूछ सकता है, तो कितने हजार के बराबर हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 1 लाख जो होता है वो 10 हजार के बराबर होता है, तो 10 लाख क्या होगा, तो 100 10,000 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो तक आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। ठीक है मेरे भाई, चलो बढ़ते हैं।